सलाम मेरी अजीज पंखो, आपकी बहन ना एक और ड्रामे का रिव्यू लेके हाजिर होगी क्योंकि तुम लोगों ने छुरियां चाकू लेके मेरे घर के बाहर खड़े होना शुरू कर दिया है। किसी ना रिव्यू लेके आओ नहीं तो तुम्हारा अपना रिव्यू करना पड़ जाएगा। इसलिए ना आज के टाइम का कुछ हद तक रियलिस्टिक ड्रामा जो है ना उस पे मैं अपनी नजरें करम फरमाऊंगी। और जो थोड़ा सा रियलिस्टिक ड्रामा है ना वो है झूठी। इस घर के ना सारे ही कैरेक्टर्स बड़े नॉर्मल है, स्पेशली अम्मा। ये वो अम्मा है जिसको अपनी औलाद के ना सारे करतूत पता होते हैं कि कौन सा बच्चा खाने के फौरन बाद सिगरेट फूंकने जा रहा है, कौन सा बच्चा रात को 3 बजे तक रजाई में छुप के अपनी निब्बी से थाने का पूछ रहा है, कौन सी औलाद कॉलेज का बोल के कब्रिस्तान में जाके छुप के समद बॉन्ड फूंक रही है और कौन सा बच्चा घर के सौदे में से पैसे मार रहा है। इस माँ को अपनी हर औलाद के करतूत बड़े अच्छे से पता है और वो इसी हिसाब से अपनी औलाद की इज्जत में इजाफा या कमी करती है। जरूरत पड़ने पर गालियों के इस्तेमाल से लेके बद्दुआएं और बद्दुआओं के बाद हंसपे जरूर जूते भी रसीद कर सकती हैं। और फिर उनके बाद इनसे मिली है ये है अब्बा, जो कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं जहाँ पे इनको अपनी चलाक मक्कार बेटी इतनी मासूम लगती है कि उसके फेवर में ये अब्बा घर में हर किसी से लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, आई गेट इट, टिपिकल अबू हजरात ऐसे ही होते हैं, बिला वजह बेटी की साइड लेते हैं और फिर बेटों से बिला वजह का वैर पाल के बैठे होते हैं। और ये भी कुछ ऐसे ही अब्बा हैं। अपनी मकार बेटी इनको तायशा के फरिश्ते से भी ज्यादा मासूम लगती है। और फिर ये है निर्मा, ड्रामे का मेन कैरेक्टर। माशाल्लाह से हमारी हीरोइन इतनी टैलेंटेड है ना, इसमें वो खूबियां मौजूद है जो कि आम लड़की में माइक्रोस्कोप देखने से भी नहीं मिलती। देखो अब तुम्हारी और मेरी तरह की लड़कियों में ज्यादा से ज्यादा क्या टैलेंट होता होगा, खाना बनाना, कपड़े की सिलाई कढ़ाई, घर की सफाई, घर वालों का ख्याल रखना और फिर साथ साथ बाहर जाके कमा के भी लाना। लेकिन इस शहजादी के सामने ना हमारे टैलेंट्स गए तेल लेने, क्योंकि ये झूठ बोलना, चोरी करना, इल्जाम लगाना, लड़ाई करवाना, फसाद पड़वाना, कत्ल कराना, चुगलियां कराना, तलाके करवाना, झूठ बोल के विक्टिम बन के फिर पी पी करते हुए रोते हुए घर आके मजलूम बनना, हमारी निमरा के टैलेंट से ये सारे। इतनी बड़ी चोरनी है कि अपने घर के लोगों की चीजें चोरी करती है और जब कोई सवाल करे तो दीतों के साथ साथ आवाज भी फुल फाड़ के अगले को चुप करवा देती है। निर्मा के भाइयों से मिली है। ये वो भाई हैं जिनके घर में घंटा नहीं चलती। बड़ा भाई अपनी बीवी की बिस्ती किसी मुतमिन बगैरत की तरह देखता रहता है। मजाल है कि इसको किसी के सामने डिफेंड करने की कोशिश भी करे, बल्कि एक बार तो मुंह पे रख के बीवी के थप्पड़ भी मार दिया था इसने। और खैर से बीवी ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कि तो रोज का काम है, ये तो चलता ही रहता है। और ये जो दूसरा भाई है ये निर्मा को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन इसकी जो बीवी है ना यार, ये कसमें मुझे पहले दिन से ही नहीं थी पसंद। इसको लगता है कि इसको सारा कुछ ही पता है, इसलिए ये बड़े मजे से बड़ों के बीच में बैठ के उनके मामलों में अपनी राय दे रही होती है, जिससे ना तो इसका कोई ताल्लुक होता है ना ही किसी ने इससे इसका मशवरा पूछा होता है। लेकिन आदत से मजबूर बकौल मिसेस खान के इसकी लल्लत चुप नहीं रहती। फिर आती है निर्मा की दोस्त। निर्मा को मकार बनाने में ना सारे का सारा हाथ ही इसका है। निर्मा को हर वक्त इंस्ट्रक्शंस दे के उसको चोर डाकू लुटेरी बनाने वाली इसकी बेस्ट फ्रेंड को दे के ना शैतान भी साइड पर बैठ के कॉपी पर नोट्स बना रहा होता है। भाई मैं सीख लूं, बाद में मुझे भी ट्यूटोरियल्स देने होंगे। निर्मा अपना सारा चोरी किया हुआ सामान इसी के पास रखवाती है और इस बात को लेके इन दोनों में हाथ पीट के बद्दुआएं दे के लड़ाई भी हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली अगले ही दिन इनकी शायद दोस्ती भी हो गई थी। तभी अगले ही एपिसोड में इसकी ये दोस्त इसके घर बैठ के इसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दे रही होती है। खैर मुझे यकीन है आखिर में इसने निर्मा को ऐसा ठुड कराना ना कि मजे ही आ जाने हैं। फिर आता है एक निर्मा का गोलू मोलू सीधा साधा खरगोश जैसा एक्स हस्बैंड नासिर। बेचारा अपनी सारी जमा पूंजी निर्मा में लुटा देता है क्योंकि उसको उससे सच्ची मोहब्बत हो जाती है। लेकिन निर्मा बड़े तरीके से वहाँ से चोरियां करके उनका भी पैसा लूट के आराम से तलाक लेके निकल जाती है। कुछ तो ये समझ नहीं आती कि जब साफ नजर आ जाता है कि लड़की गोल्ड डिगर है, सिर्फ पैसों के पीछे है, तो कौन इतना बेवकूफ हो सकता है कि उसको उठा के शादी करके घर में ला के बिठा दे। भाइयों जज्बात पे काबू रखना सीख लो, वरना लड़कियां ऐसा खेल जाती हैं कि बाद में रोते रह जाते हो। इस पहली शादी के दौरान ना इस ड्रामे में काफी सारी चवलियां मारी गई हैं। अब जैसे निर्मा ससुराल से सही सलामत मायके जाती थी तो मुंह पर चोट के निशान होते थे। निर्मा के घर वाले नासिर को बुला के डांटते थे कि हमारी बेटी पे हाथ क्यों उठाया गया। अब चवली ये है कि नासिर उसको सबके सामने बिठा के पूछता क्यों नहीं था कि घर से तो तुम सही सलामत निकली थी, घर में तो तुम्हें चोटें नहीं थी, तो यहाँ आते आते तुम्हें चोटें लगी कैसे। जब उसको पता है कि घर में किसी ने उस पे हाथ नहीं उठाया तो बैठ के निर्मा के घर वालों से बिस्ती क्यों सुनता रहा। इस गुगू घोड़े के जाने के बाद एंट्री होती है अली की। अली के पास बहुत पैसा है, बहुत सारे घर है, करोड़पति आदमी है। यही बताता है वो निर्मा को काबू करने के लिए। निर्मा बीइंग अ गोल्ड डिगर उसके काबू में आ जाती है। निर्मा तो चलो चोर थी ना, लेकिन ये निर्मा से भी ज्यादा बड़ा चोर है। और मुझे लग रहा है कि निर्मा को ऐसा चूना लगाएगा कि मेरे कलेजे को फिर ठंड पड़ेगी। अभी ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई होप इसमें ना कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मार दे ये लोग। तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है कि निर्मा की जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसने अली के साथ भाग जाना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तुम लोग बताओ कि इस पूरे ड्रामे में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूं तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।